Okay, I'm going to start. Right. अच्छा, कल हमारा थोड़ा सा जो हमारी जो प्रोग्रामिंग छोटा सा ही किया था, राइट? तो मैं उसी को कंटिन्यू वहीं से कर रहा हूं अभी, राइट? कल जो हमने प्रोग्रामिंग की थी हमने यहाँ पे, इफ यू अवेयर ऑफ, एनीवन आई हैव सेंड यू द लिंक फॉर द सेम सॉफ्टवेयर के लिए, मैंने वो दोबारा आपको सेंड कर दूंगा एक बार, राइट? अगर आपको उसमें से प्रॉब्लम आ रही है। My voice is not audible. आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आपकी आ रही है आवाज। ओके ओके ओके, डन। ओके, सबसे पहले जो एक्चुअली कल काफी डिस्कनेक्टिविटी हुई थी, तो ये है कि अब से नहीं होगी, एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड, राइट? तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, बस जल्दी जल्दी करा देता हूँ पहले। मैंने कल भी थोड़ा छोटा सा कराया था एक प्रोग्राम, और एक सैटरडे, क्योंकि कल का थोड़ा सा खराब हो गया था टाइम हमारा काफी, उसके बिहाफ में मैं सैटरडे भी एक क्लास लगाऊंगा, ठीक है? So int a comma b comma c, I have taken three variables, I have declared three integer variables. चलो हम ऐसा, I will do one thing, I will take as float, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने कल भी बात कही थी कि यूजर को क्या दिखे, यूजर को आउट सबसे पहले स्क्रीन पे दिखे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 नंबर्स एंटर कराने हैं। आफ्टर देन सी इन a, b and c, these are the three variables that we have entered. After then, because it is the addition of three numbers, so three input variables and one is output variable. After then, d equal to a plus b plus c. इसका मतलब इस केस में आउटपुट किस में आ गई है? डी वेरिएबल, जो कि मैंने फोर्थ वेरिएबल लिया, फोर्थ मेमोरी स्लॉट लिया है, जिसमें मेरी आउटपुट आएगी। सो डी में मेरी आ गई आउटपुट, सो आउटपुट इज किसमें है? वो डी में। इसमें एक चीज सिर्फ देखने वाली है, यहाँ पे जो मैंने सी आउट ले रहा हूँ, बच्चे देखो, हमेशा दो तरीके से होती है। लाइक व्हाट, अभी मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कैसे कह रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैंने प्रिंट कराना है द की आउटपुट इज, मान लो आउटपुट आई है मेरी 60, ठीक है? तो बच्चे आउटपुट इज 60 आई है, 60 तो किस में आएगा? 60 किस में है? 60 तो किसी वेरिएबल में है, राइट? समवेयर इन द डी। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसमें इतना पार्ट, अगर मेरे नोटपैड आप देख पा रहे हो, इतना पार्ट जो टेक्स्ट है वो तो एज इट इज स्क्रीन पे जाएगा। इट मींस इसको तो मैं किस में लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा सी आउट इनवर्टेड कॉमास, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है सी आउट एक आउटपुट फंक्शन है जो कि आपके टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कराता है। जो भी आपने एज इट इज टेक्स्ट प्रिंट कराना है, दैट शुड बी इन द इन्वर्टेड कॉमास। और अगर तो आपने किसी वेरिएबल से वैल्यू उठानी है, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि मैं ए बी सी की वैल्यू क्या डालूंगा, दैट विल कम इन द डी। तो व्हाट इज द प्रोसीजर? डायरेक्टली वो वेरिएबल हम डी जो है वो साथ अटैच कर देंगे। तो इस कारण जो ये इसकी आउटपुट बनेगी वो बनेगी आउटपुट इज, और डी की वैल्यू मान लो 60 आउटपुट आई है, तो ये 60 इस तरीके से उठा लेगा। So this is how a cout function will work. मेरा प्रोग्राम ये रहा। So I am going to, देखो दो चीजें होती है, मैंने कल भी एक बात कही थी, कंपाइल ऑल्ट F9, रन कंट्रोल F9। अगर आप डायरेक्टली रन करोगे तो कंपाइल ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, ठीक है? जैसे मैं डायरेक्टली रन नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल F9 कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली दिस विल। अच्छा, अब यहाँ पे ये एरर्स देखो, फिर वही बात जो कल वाली थी, अगर मैं कोई स्पेल मिस्टेक कर रहा हूँ, जैसे इंक्लूड एक कीवर्ड है, मैंने इंक्लूड के स्पेलिंग गलत कर दी है, और ये किस वाली में गलत हुए? कॉनियो में। अब ध्यान से देखना, अब कॉनियो
अटैच नहीं हुई, इंक्लूड नहीं हुई, इट मीन बाय दैट क्लियर स्क्रीन और गेच में एरर क्रिएट करेगा, इसीलिए यहाँ पे टोटल कितने एरर आ रहे हैं। ये देखो मैं दोबारा करके दिखाऊं, ये देखो क्लियर स्क्रीन गेच, क्योंकि ये दोनों कहां पे डिक्लेयर है, कॉनियो में। कॉनियो फाइल अटैच नहीं हुई, अटैच इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसका कीवर्ड इंक्लूड नहीं लिखा मैंने, इंक्लूड की टाइपिंग मिस्टेक है, इंक्लूड की जगह पे कुछ गलत वर्ड लिखा गया, उस कारण क्योंकि मेरी कॉनियो ही अटैच नहीं हुई, इस कारण ये आ गया एरर। इस तरह की एरर्स को हम जब ठीक करते हैं, इसे हम C++ में कहते हैं ट्रबल शूटिंग, और कोई भी प्रोग्रामिंग में कहते हैं ट्रबल शूटिंग, कि अपने एरर्स को कैसे वेरीफाई करना है और डिटेक्ट करना है और उसको ठीक करना है। अब यहाँ पे देखो मेरे फ्लोट वैल्यूज है, आई विल राइट 3.5, 4.5, 6.5, आपको भी, एंड यू विल गेट this is an addition of a float values, right? This is how simply your program will work. Now if you have seen कि output screen वहीं पे रही क्योंकि मैंने गेच लगा हुआ है, जब तक मैं अलाउ कर रहा हूं, जब तक मैंने कीबोर्ड से कोई प्रेस नहीं किया, ठीक है। Now I am moving fastly back to your our slide, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। वही कल का थोड़ा सा मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, हमारा थोड़ा रह गया था टॉपिक। सो आई एम कमिंग ऑन दिस टॉपिक ऑफ द बेसिक्स ऑफ द लाइक बेसिक ऑपरेटर्स। देखो C++ में क्या होता है, ऑपरेटर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो हमें ऑपरेशंस करने में हेल्प करते हैं, लाइक दो नंबर्स को ऐड करना, दो नंबर्स को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, चेक करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसे हम कहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये C में भी सेम होते हैं, C++ भी सेम होते हैं, जावा, VB, .NET, PHP, मेजॉरिटी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। लाइक C++ में भी कई तरह के वेरिएबल्स ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिकल हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ग्रेटर देन, मतलब आगे जाके मैं सारा कराता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। सो बड़ी स्पीड से हम करेंगे क्योंकि ये वेरी सिंपल। अर्थमेटिकल में मतलब जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, लाइक आपको पता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चार वेरिएबल, चार ऑपरेटर्स तो हर किसी को पता है। लाइक इसको लिखना कैसे है, C is equal to A plus B, C is equal to A minus B, C is equal to A multiply B, C is equal to A divide by B। Be sure इसमें एक चीज होती है, the thing on the right hand side, ध्यान से सुनना, प्रोग्रामिंग में एक चीज होती है, the thing on the right hand side is shifted to the left hand side। अगर A की वैल्यू मैंने 5 लिखनी है, I need to write A equal to 5, not 5 equal to A, because this is not a mathematics, this is a programming language। and ये छोटी सी बात है बट बड़ी लॉजिकल है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही है, the data on the right hand side is given to the left hand side, not a left hand side data given to the right hand side, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल हमेशा हमने लेफ्ट की साइड ही रखना है। सो इसी तरह अगर A की वैल्यू 10 है मान लो और B की वैल्यू 3 है, मैंने ऊपर एग्जांपल ली हुई है, ये आउटपुट आ जाएगी 13, सिमिलरली 7, सिमिलरली 13, सिमिलरली 3। अब जो फिफ्थ होता है, अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, फिफ्थ मॉडुलस ऑपरेटर, इसे कहते हैं मॉडुलस, परसेंटेज साइन जो दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं मॉडुलस, मॉड या मॉडुलस, व्हाटएवर द वर्ड यू कैन से और यूज। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसका लास्ट जो मैंने, अगर आप देख पा रहे हो, मैंने एक छोटी सी बॉक्स सा बनाया हुआ कंपैरिजन करने के लिए। अगर हम करते हैं डिवाइड, अगर 10 को 3 से करूंगा डिवाइड, व्हाट आई विल गेट, बिकॉज आई हैव टेकन दीज वेरिएबल्स एन इंटीजर। इंटीजर में पॉइंट वैल्यू शो नहीं करेगा, मुझे भी पता है अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आउटपुट आती है 3.33333 समथिंग, राइट। बट क्योंकि ये मेरी इंटीजर वैल्यू, आपको पता है इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में सिर्फ लेफ्ट साइड होती है, पॉइंट वाली साइड नहीं होती, वो फ्लोट में होती है, इसलिए वो सिर्फ लेफ्ट साइड का आंसर ही शो कर रहा है 3, पॉइंट वाला कुछ नहीं शो कर रहा। बट अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर चेक करने के लिए होता है कि मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर, ओके। now if the value of A is 10 and the value of B is 3, if we were going to divide 10 divided by 3 and if I am using the modulus operator, मतलब percentage operator यूज कर रहा हूं, तो what I will get, 10 divided by 3 किससे जाता है, 3 into 3 9, और रिमाइंडर कितना है 1। इसीलिए ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, ये क्या आउटपुट शो करता है 1, इट विल गिव अ रिमाइंडर, राइट। नाउ कंपैरिजन, इवन ये भी आपने कंपैरिजन है, ये सिंपल है, लाइक व्हाट, लाइक यू हैव नंबर ऑफ कंपैरिजन, बड़े ध्यान से देखना, लेस देन इक्वल टू। मान लो मैंने वहां पे फिर केस लिया है, A की वैल्यू 10 ली है, B की वैल्यू 3 ली है, A
लेस देन बी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ए की वैल्यू बी से लेस है, ऐसा केस आए, ए की वैल्यू भर के देखो, बी की वैल्यू भर के देखो, मैंने देखो लाइन लगा के आगे भर के देखी है, 10 लेस देन 3, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग, तो इसकी आउटपुट कंपैरिजन की आउटपुट क्या आएगी, इट इज फॉल्स। अब अगला देखो लेस देन इक्वल टू, अब लेस देन इक्वल टू में दो ऑपरेटर्स इकट्ठे हैं, एक लेस देन बी है और इक्वल टू बी है, इसमें चेक होगा या तो ए की वैल्यू बी से लेस हो, अगर नहीं है तो कम से कम इक्वल जरूर हो। अगेन द वैल्यूज आर सेम, 10 इज लेस देन इक्वल टू 3, आपको पता है ना लेस है ना इक्वल टू है, अगेन द वैल्यू इज फॉल्स, सॉरी आउटपुट इज फॉल्स। अगला आ गया ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम वैल्यूज ली मैंने, ए ग्रेटर देन बी डाला, 10 ग्रेटर देन 3 होता है, बिल्कुल ठीक है। आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ग्रेटर भी है बट इक्वल टू नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये क्या आ गया, ट्रू। अगला आ जाता है नॉट इक्वल टू, अब नॉट इक्वल टू का मतलब है दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये प्रोग्रामिंग में नॉट इक्वल टू का साइन डालना है तो ये कहां मिलता है आपको, ये श्योर करना जो हमारे अल्फाबेट पैटर्न के ऊपर न्यूमरल कोड्स होते हैं कीबोर्ड पे, शिफ्ट दबा के 1 के ऊपर जो साइन होता है ना, दैट इज अ नॉट, ठीक है। शिफ्ट दबा के 1 वाला जो न्यूमरल की अपर साइड पे कीबोर्ड पे वो प्रेस करनी होती है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली 10 इज नॉट इक्वल टू 3, ऑब्वियसली आउटपुट इज फॉल्स, सॉरी इट इज ट्रू, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 10 इज नॉट इक्वल टू 3, 10 3 के बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज ट्रू, राइट। अब इक्वल टू 10 इक्वल टू 3, ये बता रहा है, पूछ रहा है, चेक कर रहा है, ऑब्वियसली 10 3 के इक्वल नहीं है, इट इज फॉल्स। आगे मैंने नीचे केस लिया 3, ए की वैल्यू भी ले ली 3, बी की वैल्यू 3, हाँ 3 इज इक्वल टू 3, देन इट इज ट्रू, ओके, दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। अब जो मैंने बात कही थी, the thing on the right side will be assigned to the left। अब एक छोटा सा एक केस ले रहा हूं मैं, इसमें क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो, बी श्योर, एक होता है इक्वल टू और एक होता है इक्वल टू, ये इन दोनों में बहुत फर्क होता है डियर। अगर मैं कह रहा हूं ए इक्वल टू बी और यहां पे कह रहा हूं ए इक्वल टू बी, बच्चे ये वाला जो होगा दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो वही वाली बात, इसमें जो बी की वैल्यू है ना वो असाइन करके इसको कर दी जाएगी, बी की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी ए को। बट यहां पे क्या है, ये है मेरा कंडीशनल ऑपरेटर, ये मेरी कंडीशनल है, या कंपैरिजन कह सकते हो आप, यू कैन नेम इट एज कंपैरिजन। ये कंपेयर कर रहा है क्या ए इक्वल टू बी है कि नहीं, ओके ये मेरा कंपैरिजन है। बहुत फर्क होता है इक्वल टू और नॉट इक्वल, डबल इक्वल टू में, ओके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया था, लिखने का तरीका क्या होता है, जो वैल्यू हमने असाइन करनी है उसको राइट पे रखना है, जिसमें डालनी है वैल्यू उसको लेफ्ट में। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। आज मेरा टारगेट होगा पूरा कंट्रोल सिस्टम को खत्म करना। बी देयर, कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली वहीं पूछना डियर, मजा भी तभी आएगा करने का भी। और आज के बेसिस पे मेरे 2 प्रोग्राम्स बनेंगे जो आपने करने हैं। सो द वेरी फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स, बच्चे मैं पहले कह रहा हूँ हर एक वर्ड का मतलब है, जैसे मैंने प्रोग्रामिंग में कहा था। जैसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्यों होती हैं, इसलिए नहीं होती जैसे आप लोगों को लगता है ये सिलेबस का वर्ड, इट इज नथिंग लाइक दैट यार। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है लाइक कहाँ यूज होती है, अपनी प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर अ ATM, right, to withdraw some money, what you will do, you go to the ATM machine, after then वहां पे एक मैसेज लिखा आता है आपको insert your ATM कार्ड, हम ATM कार्ड डालते हैं, then it verify first क्या वो ATM कार्ड है भी कि नहीं, कि ऐसी कोई खाली स्ट्रिप डाल दी है, क्या उसके बैक पे मैग्नेटिक प्लेट है जो टेप होती है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन होती है वो मैच होती है, क्या ये कोई अकाउंट के साथ कनेक्टेड है कार्ड है। फिर वो वेरीफाई, देन द ATM आस्क यू एंटर योर पिन, जो भी पासवर्ड होता है आपका जो आप डालते हो, फिर वो वेरीफाई करता है। इट मीन बाय दैट वो डायरेक्टली आपको होम स्क्रीन नहीं दे रहा कि आप विड्रॉ के ऑप्शन करो और पैसे निकाल लो, इट इज नथिंग लाइक दैट।
So there is a way how you can control your coding. So उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए we have a concept of control statements and it is सेम मेजोरिटी इसमें जो पॉइंट्स होंगे जो हम ऑपरेटर्स या जो कंडीशंस यूज करेंगे वो सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, इवन HTML में तक भी, इवन वेब डिजाइनिंग में भी जो PHP आती है या HTML या CSS कोडिंग करते हैं वो भी सेम रहता है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, लिटरली कह रहा हूँ। यहाँ अगर ये क्लियर हो गया ना आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ प्रोग्रामिंग आ रही है समझ, क्योंकि जब आप करोगे, ठीक है। अब इसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली होती है जब मैंने कंडीशंस लगानी है, लाइक मैंने ATM पे गया, मैंने उसमें क्या चेक किया, उसने 2 स्टेप पे चेक किया। लाइक व्हाट? सबसे पहले उसने चेक किया इफ माय कार्ड इज वैलिड, ये होगी मेरी पहली कंडीशन। अगर मेरी कार्ड वैलिड है तभी वो पासवर्ड पूछेगा। ये नहीं कि कोई भी आप कार्ड डाल दोगे, आप अपना लाइक शॉपर शॉपर कार्ड डाल दोगे तो वो आपका कार्ड एक्सेप्ट करके आपसे पासवर्ड पूछेगा। नो, सबसे पहले कंडीशन क्या है, इफ योर बैंक कार्ड इज वैलिड, इफ इट इज यस, देन उसके आगे फिर एक कंडीशन, क्या आप जो पासवर्ड डाल रहे हो वो ठीक है। सो जब आपके पास कुछ कंडीशंस होती है, लाइक अ सिंगल कंडीशन, लाइक अ मल्टीपल कंडीशन, देन हम उसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या इसका दूसरा नाम है ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है एक के अंदर एक कंडीशन, ठीक है। और जो कि मैं कराने लगा हूं आज, ब्रांच कराने लगा हूं या ब्रांचिंग कंडीशंस कह देते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज की होती है, इफ, एल्स इफ एंड स्विच। इसी तरह वी हैव लूप एंड जंपिंग, ठीक है, जो मैं आगे जाके कराऊंगा। बच्चे ध्यान से देखना, दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशन में सबसे पहले क्या आती है, इफ। इसको मैंने हिंदी में सिंपल वर्ड में लिखाया है। इफ का मतलब होता है अगर। हम कहते हैं ना या आ या नहीं, एग्जैक्टली लाइक दैट। इफ दिस इज द कंडीशन देन उसका क्या रिजल्ट है, लाइक व्हाट, दिस इज अ सिंटेक्स। मैंने आपको पता है सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स होता है वे ऑफ राइटिंग योर प्रोग्राम, राइट, इन इंग्लिश, because your software will provide you a platform to and utility to write your program in English. एक ही लिमिटेशन होती है इफ की, कि इसमें सिर्फ एक कंडीशन ही हम चेक कर सकते हैं। लाइक आपकी छोटी सी कंडीशन है, आप इफ में डाल के उसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। मान लो मेरा एक एग्जाम हुआ है, उसमें क्या है, मुझे पासिंग मार्क्स कम से कम कितने चाहिए, 40। अब मैं डाल रहा हूँ, मार्क्स डाल रहा हूँ, तो कंप्यूटर मुझे बताए मैं पास हूं कि नहीं। तो उसमें क्या है, मार्क्स मैंने पहले कहा है, मार्क्स इज वेरिएबल, आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो। इसमें क्या कहूंगा, जो मार्क्स मेरे आए हैं, जो मैंने एंटर किए हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ब्रैकेट में मैं क्या स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, सी आउट इज इक्वल टू सी आउट पास। अब इस केस में एक ही प्रॉब्लम है, अगर तुम मेरे मार्क्स 40 नहीं आए, मान लो मेरे मार्क्स आए हैं 36, ये मेरी सबसे पहले, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये वाली मेरी कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग, बिकॉज मार्क्स इज, बिकॉज जो मैंने मार्क्स एंटर किया, मैं अज्यूम कर रहा हूं इट इज 36 इज लेस देन 40, तो मेरी कंडीशन गलत हो गई। तो इस केस में मेरी कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, एंड देन माय आउटपुट स्क्रीन विल बी ब्लैंक, आई विल वेट एंड वेट एंड वेट फॉर द आउटपुट, बट आउटपुट नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज ओनली द लिमिटेशन ऑफ इफ। इफ की यही लिमिटेशन थी, इसके कारण वी मूव एंड वी डिजाइन इसका एक सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं एल्स इफ। एल्स इफ हम यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए, बट इसको एजिली यूज करते हैं इफ के साथ। ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो हम कह लो पंजाबी में या हिंदी में यूज करते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लाइक मल्टीपल ऑप्शंस। लाइक इसी बेस्ट एग्जांपल मैंने पहले सेशन में भी दी थी, अब मैं दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है सबसे। मान लो हम किसी के घर में जाते हैं, ठीक है, वहां जाके वो कहते हैं कि आप ये वाले रूम में आप वेट करो, वहां के लाइट जगा देना। अब वहां पे क्या है, मान लो उस रूम में जो स्विच बोर्ड है उसमें अराउंड 10 स्विचेस लगे हुए हैं, देन व्हाट, मैं क्या करूंगा, और सही तरीका क्या होता है, हम एक साइड से, एक कॉर्नर से एक एक प्लग ऑन करना शुरू करते हैं। लाइक इफ मेरा पहला स्विच ऑन होके लाइट जग गई, नहीं जगी, देन आई विल गो फॉर द सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। कब तक करेंगे, जब तक मुझे राइट प्लग जो ट्यूब का है, लाइट का है, वो नहीं मिलता। उसी तरीके से इफ एल्स चेक काम करती है। ये सबसे पहले स्टार्ट करती है कंडीशन नंबर 1 से। अगर मेरी कंडीशन पहली ठीक हो गई, देन इट्स डायरेक्टली स्टॉप ओवर देयर। बट अगर ऐसा है, इन केस, ये कौन चला गया,
ओके, बट अगर इन केस अगर मेरी पहली कंडीशन रॉन्ग है, देन इट विल मूव टू द एल्स इफ कंडीशन, देन दैट इज कंडीशन नंबर 2। अगर दोबारा कंडीशन नंबर 2 भी गलत है, जो उसके नेक्स्ट कंडीशन टू नेक्स्ट, और इसकी लास्ट कंडीशन जो होती है एल्स होती है। एल्स का मतलब क्या होता है, इनके अलावा। लाइक मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम दिया लिखा यहाँ पे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो पास है, अगर 40 नहीं है तो एल्स क्या होगा कि 40 के अलावा, अगर 40 के ऊपर वैल्यू नहीं है, 40 से जितनी भी कम वैल्यू है वो जो मर्जी हो जाए, 0 से लेकर 39, उनके लिए आउटपुट क्या आएगी, इट शुड बी फेल। अब इस प्रोग्राम को समझना है, या इफ एल्स को समझना है, दिस इज अ बेटर एग्जांपल। यहाँ पे क्या डियर, यहाँ पे अगर ऊपर ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये मेरा एक आउटपुट थी। मैं पहले एक और चीज जो मैंने कल एक्चुअली काफी प्रॉब्लम रही से कल मैं बता नहीं सका, कि बच्चे यू विल बी शॉक्ड मे बी, बट हमेशा मैं जिंदगी में ये कहता हूँ, प्रोग्रामिंग हमेशा जो कोड बनाना हमने प्रोग्रामिंग करनी है, दैट कैन बी डिजाइन फ्रॉम द आउटपुट। आपको लगेगा कोड बनाने के बाद आउटपुट आती है, बट नहीं, आउटपुट सोच के चलते हो, आउटपुट बनाने के बाद ही आपका कोड बनता है। योर आउटपुट शुड बी इन योर माइंड। मान लो मेरी आउटपुट क्या इस टाइम, मैं चाहता हूं मुझे इस तरह की आउटपुट आए, मैं कुछ ग्रेड मतलब आप मार्क्स भी कह सकते हो, परसेंटेज भी कह सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ मार्क्स एंटर करता हूं तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली मुझे ग्रेड्स आए। अगर मेरे मार्क्स 90 है या 90 से ऊपर है तो मुझे क्या शो हो, ए, मेरा ग्रेड कितना है, ए। अगर 60 से 89 हो, नॉट 90, 89 हो, ये रेंज में आए तो बी, 40 से 59 सी, एंड लेस देन 39 शुड बी डी। ये ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम होता है जो आपके एग्जामिनेशंस में या स्कूल्स में भी यही सेटअप किया, और ये सेम लॉजिक होता है। सर हाँ जी बच्चे बोलो। सर आपने अभी एटीएम मशीन के बारे में बात की थी, वो कौन सी लैंग्वेज पे हम बनाते हैं? इट इज ऑन मिडल और इट इज ऑन हाई लेवल? बच्चे हमेशा जितने भी पीएचपी, जावा, एटीएम मशीन्स होती हैं, ये सारी की सारी हाई लेवल पे होती हैं। बट एक ही प्रॉब्लम होती है, अगर आप कहो कि डायरेक्टली हम आपको जावा से स्टार्ट करा दें, वो नहीं होगा। रीजन इज दैट, मैं क्यों सी की नहीं कराई, हमने क्यों आपके लिए ये जो समर कैंप लिया है सी का रखा है, सी प्लस का रखा है, सी का क्यों नहीं रखा? क्योंकि सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, और जिसका बेनिफिट ये है कि इसमें एक ऊप्स का कंसेप्ट आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आपने कोई भी हायर लैंग्वेज सीखनी है, लाइक पीएचपी, लाइक जावा, लाइक डॉटनेट, व्हाटएवर बी एनी लैंग्वेज, उसके लिए बी श्योर, डैम श्योर आपको ऊप्स आनी चाहिए। इसीलिए अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी इंटरव्यू देने जाते हैं ना, दे विल डायरेक्टली आस्क यू, आर यू अवेयर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज और ऊप्स? क्योंकि ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर ये प्रोग्रामिंग आती है तो आप कोई भी हायर लेवल लैंग्वेज इजीली अचीव या इजीली समझ सकते हो। दैट इज ओनली रीजन। हाँ जी बच्चे। सर वैसे सीसी प्लस पे हम कौन सा सॉफ्टवेयर देख सकते हैं कि वो बना हुआ है? कि जैसे हम जानते हैं जावा तो फेसबुक पे बना हुआ। देखो बच्चे, सीधी सी बात है प्रणव, देखो एक सिंपल सी बात है, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था आपको ना, आपको इतना पता है, जैसे एटीएम में जाते हो आप, ठीक है, आपको एक ये ना टायरिंग होती है, इसमें होता है सिंगल लेवल, 2 टायर और 3 टायर। 2 टायर 3 टायर का मतलब क्या होता है, ये आर्किटेक्चर होता है। जो सी प्लस प्लस है ना, ये बैकएंड पे काम करती है। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक एटीएम। अब एटीएम पे भी क्या है, आपको जब एटीएम पे जाते हो आपको वहां कहीं दिखता नहीं है कि पीएचपी पे काम हो रहा है, वो सिर्फ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया टच स्क्रीन वाला, उसके बैकएंड पे लैंग्वेज यूज हो रही है। इसी तरह सी प्लस प्लस डायरेक्टली आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप कहोगे, बट इसको आप बैकएंड पे लगा के एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना के आप इसको उससे चलवा सकते हो। इवन आपको पता है, आप सी प्लस प्लस में पेंट भी बना सकते हो, आप सी प्लस प्लस से टच स्क्रीन तक भी चला सकते हो। इसके लिए एक हेडर फाइल होती है graphic.h, यू कैन सर्च ओवर द नेट ऑल्सो। उसमें क्या है, मैं तो भी आपको सिर्फ आउटपुट व्हाइट कलर की आ रही है ना ब्लैक स्क्रीन पे, इसको आप मल्टी कलर भी कर सकते हो, कलरफुल भी कर सकते हो, 2D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग। लिटरली आई एम सेइंग 3D डिजाइनिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे आप प्रॉपर पेंट भी बना सकते हो, आपके ऑप्शन होती है ना नोटपैड एंड पेंट, विंडोज में आप वो भी बना सकते हो।
व्हेन आई वाज इन डीएवी मेरे स्टूडेंट ने उस टाइम ये पेंट बनाया था इन द C++। ओके ठीक है, तो इट इज अ बैक एंड प्रोसेस। हाँ, जावा जो हायर लेवल लैंग्वेजेस आ चुकी है ना, उसमें एक यूटिलिटी दे दी कि जो C++ में नहीं है, कि आप डायरेक्टली किसी इंटरफेस के साथ, इंटरफेस कौन सा होगा, वो क्रॉस कंपाइलर। और क्रॉस कंपाइलर कौन सा होता है, वेब ब्राउजर। आप वेब ब्राउजर में डायरेक्टली उस फाइल को व्यू कर सकते हो ग्राफिकली, जो कि C++ में नहीं होता था। यही मैं डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ओके, तो इसमें क्या है, सॉरी, इसमें क्या है, ये है मेरा छोटा सा प्रोग्राम। अगर आप देख रहे हो, इसमें छोटी सी बात बताने वाली है। प्रोग्राम सिंपल आपको दिख रहा है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो स्क्रीन सी आउट क्या शो करूंगा मैं, ए ग्रेड। बच्चे यहाँ पे एक और बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं जी इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 ए ग्रेड, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बी ग्रेड। नहीं, 60 से ऊपर 90 वाला भी बीच में आ जाना है फिर। तो मेरी रेंज 60 से 89 नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, यहां पे मैंने क्या लिखा है, आई एम यूजिंग द एम्परसेंड साइन, एंड वाला जो कहते हैं साइन, इसे टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं एम्परसेंड साइन। ये दो साइन होते हैं और ये किसको शो करते हैं, एंड को। रुको मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज ए एंड बी। इसका मतलब होता है एंड का मतलब बच्चे क्या होता है, एंड का मतलब होता है दोनों की दोनों कंडीशन, बोथ द कंडीशंस शुड बी ट्रू। और अगर मैं लिखूं ए, दिस इज अ साइन फॉर ये, अब ये वाला जो साइन है, दिस रिप्रेजेंट और में क्या होता है, और में ये होता है any of the one condition should be true। अब ये वाला जो साइन कहां से लेना है, ये जो लगा हुआ है, ये हम लेते हैं शिफ्ट दबा के एंटर के ऊपर। अगर आप कीबोर्ड की तरफ देखोगे तो आपको दिख जाएगा एंटर के ऊपर एक तो बैक स्पेस है, सॉरी बैक फॉरवर्ड लाइन है, और उसके ऊपर जो एक ना डॉटेड बने होंगे, दो लाइंस बनी होंगी, दिस इज एन सिंबल ऑफ एन और। वहां से आप और उठाओगे। ठीक है, मतलब आपने कब लगाना, अगर आप चाहते हो कि दोनों में से एक कंडीशन चले, देन इट शुड बी और। इफ यू वांट बोथ द कंडीशंस टू बी ट्रू, देन वी विल गो फॉर द एम्परसेंड और द एंड साइन। ठीक है जी, सो आई एम कमिंग बैक टू माय स्लाइड। तो यहाँ पे मेरी रेंज क्या है, अगर ध्यान से देखो मेरी आउटपुट रेंज क्या थी, बी ग्रेड के लिए क्या था, 60 से 89। इसका मतलब 60 वाली कंडीशन भी छोटी हो और वो मार्क्स 89 से भी छोटे हो, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। इसलिए मुझे इफ एल्स में क्या डालना पड़ा, इफ एल्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90। ठीक है, 90 से छोटा कहां हो गया, 89, और 60 या 60 से बड़ा हो जाए। इसी तरह ग्रेड बी, सिमिलरली इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन इक्वल टू 60, इट शुड बी सी। एल्स आप सोचो, अब 90 से बड़ा और 40 से मतलब बड़ा, 40 से जितने छोटे वैल्यू रह गई वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, एल्स में। कि इसके अलावा जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं, इनके अलावा कुछ भी जो वैल्यू आती है, चाहे उसकी 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 10 आए, चाहे 30, चाहे 39 आए, मतलब 40 से जितनी भी वैल्यू लेस रह गई है, आप वो ग्रेड क्या बन जाएगा, डी। सो छोटा सा प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, इसका मतलब अब बात आती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा हमारे पास ब्रांचिंग 3 तरह की है, इफ, एल्स इफ, और तीसरी आती है हमारी स्विच। पर ये है, इफ एल्स अच्छी वाली चल रही है तो हम स्विच क्यों बनाई है हमने, बिकॉज देयर इज सम लूप होल इन द इफ। अब इफ क्या होती है, इफ इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूम करती है। क्यों टाइम कंज्यूम करती है, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल लिया आपको लॉजिक समझाने के लिए। मान लो मेरे पास 100 कंडीशंस है, ठीक है, लाइक मैंने चेक करना है कि 1129 ये रोल नंबर है मेरी, मान लो मेरे कॉलेज के किसी क्लास के बच्चे का, तो आई नीड टू चेक ये किसका है। मैं क्या करूंगा, आई विल ओपन माय रजिस्टर एंड स्टार्ट फ्रॉम 1101। ठीक है, यहाँ मैं स्टार्टिंग वाले बच्चे का नाम देखूंगा और उसका रोल नंबर मैच करना शुरू कर दूंगा। हाउ आई विल गेट, मैं एक 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 करके मैच करता जाऊंगा। उसी तरह अगर मुझे पता है मेरी 99th कंडीशन ट्रू है मान लो, बट इफ क्या करेगा, इफ 1 से स्टार्ट होगा
अगर गलत हुई then it will move to a 2, then 3, then 4, then 5, then 6 up to, it means if firstly it will check the first 98 condition, अगर वो गलत हुई then it will go for the 99 condition, अगर 99 भी गलत हुई then it will be 100. it means हमें नहीं फील होता बिकॉज इसकी जो हमारे आपको पता है जो इसकी C+ के बैक एंड पे प्रोसेसिंग होती है दैट इज इन मिली सेकेंड, सो वी कांट फील. बट अगर ये बहुत बड़ी कंडीशंस होती हैं, अगर 1000 कंडीशंस लेके चलते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि मेरा प्रोग्राम आउटपुट निकालने के लिए लोड ले रहा है, टाइम ले रहा है. ठीक है. अब बट हम इसका सोल्यूशन क्या, कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है? यस वी हैव. इसका मतलब वही है, एक बंडल लिया, उसमें मैंने सबके काफी बच्चों के फॉर्म्स भरे हुए थे, उसमें मैंने मान लो, चलो मैं प्रणम का नाम लेता हूँ कि मैंने प्रणम का फॉर्म निकालना है. व्हाट इज द वे, मैं एक एक फॉर्म देखी जाऊंगा. जब प्रणम का मिला, हो सकता है पहले भी मिल जाए, हो सकता है 10वें में मिले, हो सकता है 100 लोकेशन पे मिले, मैं उसके बाद देखना बंद कर दूंगा. But is there any way? Is there any solution? Yeah, we have a solution. उसे हम कहते हैं स्विच. ठीक है. अच्छा, पहले ये वाला प्रोग्राम देख लो. ये वाला प्रोग्राम क्या है? एंटर अ डे. ये इफ से ही है कि आप मान लो मेरा प्रोग्राम की आउटपुट क्या है. अगर मैं 1 एंटर करता हूं तो मंडे है, 2 करूंगा तो ट्यूसडे, 3 करूंगा तो वेडनेसडे एंड अप टू संडे. ठीक है. अगर इस तरह की आउटपुट है, अगर आप ग्रीन वाला कलर देखो, फिर वही बात, मुझे तो सिर्फ आउटपुट से लेना देना है कि मैं लिखा आ जाए, आम बंदे को कोई कोडिंग की जरूरत ना पड़े. उसको लिखा है एंटर अ डे, मैं वैल्यू एंटर कर दूं मान लो 3 तो वहां पे लिखा जाए वेडनेसडे. मैं वैल्यू एंटर कर दूं 2 तो वहां के लिखा आ जाए ट्यूसडे. इफ आई विल एंटर द वैल्यू 7 तो वहां के लिखा आ जाए इट इज संडे. इसका मतलब मेरा प्रोसेसर, मैं ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहा हूं जो ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेसिंग करके मुझे वीक के डेज की बात बता रहा है कि ये कौन सा दिन होता है. इसीलिए इसी तरह का प्रोग्राम जो आज का होमवर्क होगा आपका होगा, मैंने पिछली बार भी दिया था वैसे, जिन्होंने किया हुआ. ठीक है. दैट इज फॉर अ ईयर. इफ यू वहां पे लिखा है एंटर द मंथ, द वैल्यू ऑफ द मंथ. मान लो आप एंटर कर रहे हो 2 तो आपको बता देगा इट्स February. If you enter the value 12 then it must be December, right? तो ये प्रोग्रामिंग क्या, अगर आप छोटा सा प्रोग्राम सामने देख रहे हो, ऑब्वियसली ये मैंने सबसे पहले क्या करूंगा, एंटर अ डे. मैंने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है. इसका मतलब ये किसमें डालूंगा मैं, सी आउट में. ये वैल्यू 3 ये मैं एंटर कराऊंगा, ये किसमें डालूंगा मैं, सी इन में. एंटर करानी है, एंटर कराने के लिए सी इन है, और उसके बाद स्क्रीन पे आऊंगा आउटपुट. आउटपुट के लिए मुझे सी आउट यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन. सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा, आपकी मर्जी ए वेरिएबल, आपकी मर्जी है, आप यू कैन टेक एनी अदर वेरिएबल आल्सो. आई हैव टेकन डे सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए, यू कैन टेक एनी अदर वेरिएबल. सो सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखना था मुझे, एंटर अ डे. उसके लिए मैंने क्या किया, सी आउट एंटर अ डे. ठीक है जी. उसके बाद सी इन, उसको एंटर भी करना था. उस जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे 3 वैल्यू आई, उसको मैंने किस में डालना है, वो वेरिएबल में. मैंने कहा सी इन डे. इसका मतलब कंप्यूटर ने जो इनपुट उठाई है वो उसको मैं डे नाम के वेरिएबल में डाल दिया. अब यहां तक कंपाइलर के पास डे की वैल्यू आ चुकी है. नाउ आई वांट उसको कंपेयर करना शुरू करना है ब्रांचिंग में डाल के, ये किसके साथ मैच कर रही है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, कौन से डे के साथ. तो इसकी, क्योंकि मेरे पास हफ्ता पूरा होता है, 7 के 7 डेज होते हैं, सो आई हैव टू उतनी कंडीशंस मुझे लगानी पड़ती है. क्योंकि आई डोंट रिलाई ऑन द पर्सन जो भी एंटर कर रहा है, वो कुछ भी वैल्यू डाल के देख सकता है. तो जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उतनी मुझे कंडीशन बनानी पड़ती हैं. लाइक इफ डे इक्वल टू 1, अगर 1 है तो मंडे. एज इफ अगर डे इक्वल टू 2 है तो ट्यूसडे. इसी तरह 3 के लिए वेडनेसडे. मैंने बीच में छोड़ा है 4, 5, 6, ऐसे आप सारी कंडीशंस डाल के डे इक्वल टू 7 इक्वल टू संडे. बट ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मैं 1 से लेके 7 की बजाय गलती से मेरे से 9 एंटर हो जाए, या 11 एंटर हो जाए, या 20 एंटर हो जाए, देन एट व्हाट कंडीशन, एट दैट स्टेज व्हाट विल बी द आउटपुट. मेरे पास कोई आउटपुट ही नहीं आएगी. क्यों, मैंने ऐसा कोई केस रखा ही नहीं. तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, मुझे पता है हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं, इसके अलावा कोई भी कोई वैल्यू डालेगा वो गलती होगी. तो आपको पता है उसका मतलब क्या होता है, एल्स. एल्स का मतलब इसके अलावा, कि इन 7 कंडीशंस के अलावा जो मर्जी वैल्यू एंटर कर दो, यूजर को दिखे दिस इज अ रॉन्ग आउटपुट, दिस इज अ रॉन्ग इनपुट, या यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू. तो इसी के लिए मैंने उसको क्या डाल दिया, एल्स में, कि 7 वैल्यूज तो ठीक है, इसके अलावा यूजर कोई भी वैल्यू डे के एंटर करेगा ना, वो वैल्यू रॉन्ग होगी. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन अ प्रोग्राम.
अब आ रहा है स्विच। अब स्विच क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि स्विच क्या करता है यार, स्विच बच्चे सेम वैसे काम करता है कि लाइक मैंने कहा मेरे पास एक बंडल था फॉर्म का जिसमें मैंने एक बच्चे का फॉर्म निकालना था, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कि कहां पे पड़ा है, सो आई स्टार्ट वन बाय वन मींस आई वर्क लाइक अ इफ। बट यही इसको मैं सही तरीके से मैनेज किया हो, मैंने अपने बेड पे प्रॉपरली सबकी उस बच्चे हर बच्चे का एक प्रॉपर फाइल बनाई हो, उसके ऊपर नाम लिखा हो, दिस इज ऑफ Ashish, this is of Rahul, this is of Pranav, this is of Krish and everyone. तो it is very easy for me to sort out और उसको ढूंढना। अगर ये नहीं समझ आ रहा एग्जांपल तो वही बात आ गई, अगर मैं किसी के घर में जा रहा हूँ, कोई मुझे कह रहा है वहां की ट्यूब या लाइट ऑन करने के लिए, देन आई विल गो वन बाय वन चेक करूंगा, इट मे कंज्यूम टाइम। पर यही चीज अगर मैं अपने घर में आऊं, मैं अपने रूम में आऊं, तो मैंने लाइट ऑन करनी है, मान लो 6 बटन है, ऑब्वियसली आई विल नॉट, मैं रोज ये नहीं करूंगा, रोज चला चला के देखूंगा यार ये वाला बटन है, ये ऑब्वियसली आई विल डायरेक्टली गो टू द 6th स्विच और द बटन एंड डायरेक्टली आई विल पुट द लाइट ऑन। सो सेम स्विच कौन हूं मैं, जो कि मैं अपने घर में बैठा हूं, राइट। स्विच का मतलब वो कंडीशंस को चेक नहीं करता, कंपेयर नहीं करता, वो डायरेक्टली जो ट्रू कंडीशन होती है उसी पे जाके एग्जीक्यूट करता है। सेम वही प्रोग्राम मैंने लिया है, बट स्विच ऑलवेज वर्क फास्ट एज कंपैरेटिव टू इफ, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन कंडीशंस इन द स्विच। इसमें क्या होते हैं कंपेयर, आप कहोगे कंपेयर नहीं करोगे तो उठाएगा कैसे, इसमें वही बात है जो मैंने एग्जांपल दिया, वो फाइल बना लेता है जिसे हम कहते हैं केस नंबर, ठीक है। नाउ लाइक व्हाट, यहां पे मेरी आउटपुट क्या है, अगर 1 एंटर करोगे तो मंडे, सेम वही वाला प्रोग्राम। सबसे बड़ी बात जो कई बुक्स में भी गलत है, बी श्योर, यहां पे कई अगर आप कल को पढ़ोगे हो सकता है, बट मेजोरिटी, क्योंकि आई हैव स्पेंड नंबर ऑफ इयर्स इन द कॉलेजेस, तो यहाँ पे क्या है, हमें टीचर्स कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा केस नंबर 1 से शुरू करना, इट इज प्योरली रॉन्ग देयर, प्योरली रॉन्ग। यहाँ पे जो केस की वैल्यू होती है वो होती है जिसके अगेंस्ट आपने वैल्यू निकालनी है। इफ यहाँ पे 1 की जगह 11 होगा तो मेरा केस की वैल्यू क्या बन जाएगी, 11। अगर यहाँ पे 22 होगा तो मेरे केस की वैल्यू क्या बन जाएगी, 22। 33 होगा तो केस की वैल्यू बन जाएगी 3। बट बाय चांस यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, सो आपका केस नंबर क्या बन जाएगा, केस 11, केस 22, केस 30, सॉरी केस 1, केस 2, केस 3, केस 7, राइट। तो इसमें काम कैसे करता है स्विच, यहां तक आपको पता है, मैंने इनपुट दे दी सीन में, डे की वैल्यू आ गई, मान लो वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब क्या, वो हम 4 की वैल्यू डायरेक्टली स्विच को दे देंगे, मैं पहले कह रहा हूं कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब ये वाला कर्सर जहां मेरा अगर आ रहा है, आप देख पा रहे हो, मैंने क्या किया, स्विच को क्या किया, डे की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब डे की वैल्यू क्या है, 4, स्विच के पास नंबर ऑफ केसेस है, वो डायरेक्टली ओके, डे की वैल्यू क्या है 4, मतलब आपको पता है डे जो नाम लिया वो तो हमारे लिए लिया, उसके पास तो सिर्फ वैल्यू जाएगी, इट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली, राइट। सो स्विच में क्या वैल्यू चलेगी 4, वो डायरेक्टली जो 4th केस होगा वहां पे आएगा, जंप मारेगा, उसके अंदर जो भी प्रिंट कराना, जैसे इस केस में क्या होगा प्रिंट, वो थर्सडे, एंड इट विल कम आउट। पर यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक है जो मैं आपको प्रोग्रामिंग में थ्रू ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। Now you can see ये यही प्रोग्राम है स्विच वाला, आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं, शिफ्ट डिलीट, मैंने लिया इंट डे, फिर मैंने कहा सी आउट, एंटर डे, आफ्टर देन सी इन डे, यहां तक मेरी इनपुट आ चुकी है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो भी डे की वैल्यू है वो मैं किसको हैंड ओवर कर रहा हूं, स्विच को। बी श्योर डियर, जब हम ये कीवर्ड्स लिखते हैं ना स्विच वगैरह, तो ये ऑटोमेटिकली किस कलर के हो जाते हैं, ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं। इसका मतलब श्योर हो जाता है कि मेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आ जाएगा केस,
मान लो अब मैंने केस लिया है, मैं ऐसा करता हूँ केस नंबर 10 करता हूँ। अगर मेरा केस नंबर, इफ माई केस नंबर इज 10, तो मैं उसको प्रिंट कराता हूँ। हाँ, इसके बाद सेमीकोलन नहीं डालना, कॉलन डालना है, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा, मंडे, ठीक है। केस 20, मैं ऐसा करता हूँ सिर्फ 3 दिन लेता हूँ, बाकी तो सेम ही रहना हमारा, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी मैंने मॉडिफिकेशन करनी है, वो क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ। केस 30 सी आउट, इट शुड बी वेडनेसडे। जैसे वहां पे एल्स होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वी हैव अ वर्ड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। और एक और बात, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगने केस के साथ, यहाँ पे लगते हैं कॉलन। कॉलन मत का मतलब होता है अगर ये चीज ठीक है तो इसकी बॉडी आगे ये है। डिफॉल्ट का मतलब अगर इसके अलावा मेरे पास कोई एनी रॉन्ग वैल्यू, लाइक यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज माई स्विच, यहाँ पे मेरी ब्रैकेट खत्म होती है। अब देखो यहाँ पे पता क्या है, ठीक है, अगर मान लो मैंने डे की वैल्यू एंटर कर दी है 10, ऑटोमेटिकली वो मंडे प्रिंट करा देगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने कह दी 10, सॉरी सॉरी मेरे से, इट इज 10। ध्यान से देखो क्या लिखा रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, सारा कुछ आ गया। ये क्यों आया है? रीजन इज दैट मैंने उसको रोका नहीं, क्योंकि इसमें कंपैरिजन है नहीं। इसका मतलब मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, हर बार मुझे जाके ब्रेक लगानी पड़ेगी। ब्रेक इज अ कीवर्ड जो क्या करता है कि हर केसेस में लगानी पड़ती है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट वाली में चली जाएगी। नाउ माय प्रोग्राम इज ओके। अगर 10 के साथ मंडे करा के रोक दे अभी, क्योंकि और मैंने आगे नहीं जाना। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो 10 के बाद मंडे भी प्रिंट हो जाएगा, साथ ही आगे भी चले जाएगा, तो कंपैरिजन ऑपरेशन तो है ही नहीं। तो डायरेक्टली अब देखो, अब मेरी आउटपुट बिल्कुल ठीक आ जाएगी। लाइक इफ आई विल एंटर 10, दैट्स इट। इसी तरह अगर मैं मान लो 40 एंटर करता हूँ, जो कि एक रॉन्ग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, देखते हैं 40 में आंसर आता है कि नहीं आता। या यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू। ओके, दिस इज हाउ अ स्विच विल वर्क एंड इट विल एग्जीक्यूट faster than if. Now I am coming back to my slides. This is how a switch will work. अब एक सबसे मेन बात, एक और प्रॉब्लम जो होती है, जो मैक्सिमम बुक्स में क्या है, सिर्फ न्यूमेरल्स के साथ स्विच लगाई गई है। मैक्सिमम, श्योरली कह रहा हूँ 99% अगर आप बुक्स देखोगे ना, उसमें इफ स्टेटमेंट, ये सॉरी स्विच स्टेटमेंट सिर्फ न्यूमेरल्स के साथ लगाई है। बट मैं श्योरली कहता हूँ इनको करेक्टर के साथ भी कर सकते हो। चलो मैं इसी को करेक्टर के साथ करके दिखाता हूँ। अगर इसका मतलब मुझे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की डाटा टाइप इस तरह की लेनी पड़ेगी, इट मस्ट बी ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे अगर मैं केस लेता हूं, अगर तो है वैल्यू ए तो मंडे प्रिंट हो जाए, बी है तो ट्यूसडे, अगर सी है तो वेडनेसडे। ओके, बट क्योंकि ये करेक्टर है, करेक्टर को अगर डायरेक्टली डालना है तो यहाँ पे वी हैव टू यूज सिंगल कोट्स, राइट। अगेन सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स। अब ये एंट्री जो होगी ना डाटा की, दैट इज इन द करेक्टर फॉर्म। जो भी मैं इनपुट डालूंगा दैट शुड बी इन करेक्टर्स। आई विल एंटर ए, देखो इट इज वर्किंग। इसी तरह इफ आई विल एंटर सी, इट विल गिव मी द आउटपुट वेडनेसडे सी। बट यहीं पे अगर मैं कोई नंबर एंटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो ए से सी तक मैच नहीं कर रहे, वो मुझे क्या दे देगा, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू। बिकॉज ये तो कोई इंटीजर आ गया, ये ए बी सी नहीं है, राइट। ये सबसे वो चीजें हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। ये चीजें बुक्स में नहीं है, ये सारे मैंने भी कह लो पंगे लेके सीखी हुई है चीजें, ठीक है। सो
अब मैं क्या कहना हूं, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको एक करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम करना है आपने। मैं प्रोग्राम का जो मेरा प्रोग्राम होगा इस तरह का होगा, आपने बड़े ध्यान से करना। एक बनाना आपने स्विच का प्रोग्राम फॉर मंथ, जिसमें सॉरी इफ के साथ, ये जो आप और एक करना है यार, क्योंकि आगे जाके फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी उतना ज्यादा समझाने में, ठीक है। साथ साथ चलोगे मेरे लिए भी बेटर रहेगा, आपके लिए भी ज्यादा इजी रहेगा। इफ के साथ मंथ वाला लाइक वही, अगर आप 1 एंटर करते हैं, चलो 1 को छोड़ो परे, अब हम करेंगे 11, चलो 1 ही रहने दो, 1 किया तो इजी हो जाएगा अभी आपके लिए। जैन 2 किया तो फेब, 3 किया तो मार्च एंड ऑल दैट, ठीक है। उसी तरह 12 के अलावा रॉन्ग वैल्यू एंटर, ठीक है। ये तो आपने करना है इफ के साथ। और जो दूसरा प्रोग्राम है जो मैं देने लगा हूं वो ध्यान से देखना। आपने सोचना है, मैं कोशिश करूंगा मैं ना कराऊं। अगर आप एक्स एंटर करोगे तो लिखा है हेलो, अगर आप वाई एंटर कराओगे तो लिखा है हाय, अगर आप जेड एंटर करते हो तो लिखा आ रहा है वेलकम, अगर आप डी एंटर करते हो तो लिखा आ रहा है बाय, और डिफॉल्ट में क्या रखोगे, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, ओके। ये दो प्रोग्राम, इसकी चाहे फोटो क्लिक कर लो, आई वॉन्ट बोथ द प्रोग्राम्स टू बी एग्जीक्यूट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। ओके डियर, क्रिश यस सर। हाँ क्रिश समझ आया वैसे? सर यस, जो लास्ट में आपने कराया ना, बस उसका थोड़ा सा हिंट दे देना। हो एक मिनट, कौन सा, ये वाला? आपने, हाँ ये वाला इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं थोड़ा समझ नहीं आया, आउट ऑफ द वे लाइक लगा लाइक थे। किस तरह तो पूछो ना यार, साथ ही पूछो जो भी है। लाइक किस तरह का कह रहे हो आप, क्या नहीं समझ आया इसमें? बीच में ही नहीं समझ आया था, थोड़ी सी आपकी वॉइस भी अटक गई। लाइक कहाँ पे, मुझे बता कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा आइडिया देना कहाँ पे। चलो मैं स्लाइड्स पे आता हूँ, मुझे स्लाइड्स में बता दो। ये स्विच समझ आ गई है? हेलो हेलो, जैसे हमने कुछ भी एग्जीक्यूशन में इसके लिखना है ना कि एक बटन हमने एंटर किया तो ये आया, तो वो एंटर करने में मेरे को उसकी कोडिंग नहीं समझ आई, ये है। ये स्विच की यहाँ पे स्विच में भी क्लियर, इफ क्लियर है? इफ तो क्लियर है, उसके आगे वाली कोडिंग एक बार बता दो। एक मिनट रुको, ये वाली देखो, सिंपल सी बात है यार। मेरी आउटपुट मेरे तो आउटपुट देख, जैसे ये इस आउटपुट मेरे पास आई, इसका मैं प्रोग्राम बनाना है इफ का। मुझे क्या चाहिए, अगर मैं वेरिएबल, ओके, जो वैल्यू डालूंगा मैं वेरिएबल लूंगा, उसमें से मैंने यहाँ डे नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है। अगर जो मैं डे की वैल्यू एंटर करूंगा, आइदर इट बी 1 to 7, ठीक है। अगर मैं डे की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ डे इज इक्वल का मतलब मुझे पता नहीं, मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। अगर डे की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर मैं क्या प्रिंट कराना है, मैंने मंडे प्रिंट कराना है ना, तो प्रिंट कराने के लिए क्या यूज होता है, सी आउट। ओके, एल्स इफ अगर 1 नहीं है तो नहीं तो क्या, डे इक्वल टू 2 तो नहीं है, अगर 2 है तो उसके अंदर क्या प्रिंट कराना है, 2 वाला केस में ट्यूसडे, इसी तरह वेडनेसडे। तो ये सेम प्रोग्राम को आपने मंथ के साथ कराना है, मंथ इक्वल टू 1 तो है तो जनवरी, ऐसे ही फेब, ठीक है। और मैंने एक और जो चीज ये वाली कराई है, इसमें बच्चे मैंने ये कराया कि रेदर टू यूज नंबर्स, हम इसको अल्फाबेट से भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं, सर जो नंबर्स वाला है वो ज्यादा मतलब नॉमिनल नहीं रहेगा, आसान? यार पता क्या होता है बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा पर्पस पता क्या है, देखो मुझे कोई फर्क नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये 7 दिन या 5 दिन जो मैं लगाने जा रहा हूँ ना, इससे वाकई आप कुछ सीखो। अदरवाइज समर कैंप सारे लगे हुए हैं, ठीक है, करवाने, इसमें क्या है, जितना किया उतना भी ठीक है, बट मुझे हमेशा होता है कि जगह जो मैं करा रहा हूँ ना, दैट शुड बी
डैम क्लियर, ताकि उसका आगे जाके आपको यूज भी हो जाए। ये क्या है, मैंने आपको एक ऐप बनवानी है, छोटी सी ऐप कहूंगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर कहूंगा, जिसके थ्रू आपने क्या करना है, प्रॉपर कैलकुलेटर टाइप, प्रॉपर अकेले प्लस माइनस नहीं, आगे जाके मैंने कुछ और भी कराना वो भी चले। और उसमें आप 1 2 3 ना एंटर करो, उसमें आप डायरेक्टली एंटर करो, अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली उठा दे, एडिशन कर रहा है। अब प्लस माइनस डिवाइड क्या होता है आपको पता है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ कैरेक्टर ही यूज करने पड़ते हैं, इसलिए मैं ये चीज सिखा रहा हूँ आपको।